We have arrested 17 people who have direct lauded the Delhi bomb blast. Assam police arrested 5 individuals in the Delhi blast case for spreading offensive and provocative statement online. इन जिहादियों को जो सपोर्ट करने वाले बांग्लादेशी जो इलीगली भारत में रह रहे हैं हंस रहे थे, तंज कस रहे थे भारतीयों के ऊपर, क्योंकि जब जब भारत के ऊपर कोई अटैक होता है पूरी कंट्री इकट्ठी होती है, लेकिन ये लोग 30 करोड़ जिहादी ये इकट्ठे नहीं होते, ये इकट्ठे होते हैं हमारे ऊपर हंसने के लिए। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आपकी बलि दे रहे हैं, आपको कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है आपको, बजाय इसके कि आपको दहशतगर्दी का इल्जाम लगे तो फिर कोई कर करा के मरना चाहिए आदमी को, बजाय इसके कि आदमी सिर्फ बढ़ता ही रहे। एक और साजिश है मुसलमानों, जो भारतीय मुसलमान हैं उनके खिलाफ एक साजिश है, वो ये वाकई बड़ा सीरियस मसला है भारत के लिए। बिहार की इस कामयाबी के बाद मोदी साहब का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, हौसला बढ़ गया है, और वो इसके जो उनको हर तरफ से एक मुश्किलात का सामना था इंटरनेशनल लेवल पे भी, उस धचके में से अब वो लगता है कि बाहर निकल आएंगे। बिहार का इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन वो हारेंगे नहीं भाई। वो जितना वो बुद्धि मुतमईन था उससे मुझे अंदाजा था कि लोग दान करेंगे। सियासी इंतशार और बदएतमादी के माहौल में सिक्योरिटी इदारों की तवज्जो है जो मुंतशिर होती है, जिसका फायदा दहशतगर्द अनासिर भी उठाते हैं। दहशतगर्दी की नई लहर ये बता रही है कि रियासत को बैक वक्त कई। नमस्कार दोस्तों, कल से ये पाकिस्तानी भिखारियों की फटी पड़ी हुई है। वे सोच रहे थे कि कल मोदी जी बिहार का इलेक्शन हार जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा प्रोपागेंडा में एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन कल से जब मोदी जी इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया है। इसी बीच दोस्तों असम ने एक बड़ा एक्शन लिया है उन जिहादियों के खिलाफ जो देश में रहकर ही रिसेंटली दिल्ली ब्लास्ट में जो टेरर अटैक हुआ था उस पर हंस रहे हैं और भारतीयों को ताना मार रहे हैं। तो अब उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद से पाकिस्तानी चर्सी चचा उन भारतीय मुसलमानों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों को अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज करनी चाहिए और अपने ही लोगों के खिलाफ एक्ट करना चाहिए, जिससे इन चर्ची चचा लोगों की वजह से ही भारत के मुसलमान भी परेशान हो रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इन जिहादियों को जो सपोर्ट करने वाले बांग्लादेशी जो इलीगली भारत में रह रहे हैं, वैसे तो 30 करोड़ के 30 करोड़ ही इलीगल है, उनके ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ा। रीजन भी हंस रहे थे, वो तंज कस रहे थे भारतीयों के ऊपर, क्योंकि जब जब भारत के ऊपर कोई अटैक होता है पूरी कंट्री इकट्ठी होती है, लेकिन ये लोग 30 करोड़ जिहादी ये इकट्ठे नहीं होते, ये इकट्ठे होते हैं हमारे ऊपर हंसने के लिए। मैंने यही पैटर्न देखा जब बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये सारे जिहादी 30 करोड़ के 30 करोड़ ये मिठाइयां बांट रहे थे। अब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वही पैटर्न हमें दिखाई दिया। दे वर मॉकिंग अस, लाफिंग एट अस। लेकिन जो हमारे बिस्वा जी हैं, जैसे ही हमने बिहार जीता है उन्होंने एक पावरफुल मैसेज भेज दिया, हमारे दुख की घड़ी में अगर आप हंसेंगे तो हमें दुख की घड़ियां आपकी जिंदगी में बनानी भी आती हैं। और ऐसे पेला है उनको कि उनकी पुश्तें नहीं निकलेंगी, और निकली तो टेढ़ी निकलेंगी। मैं तो कहता हूं पुश्तें निकली नहीं, आप कुछ काट दीजिए, पूरा कटा तो होता ही है इनका। बाद अब मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि देखिए ये मसला चल रहा है इस तरह से कि आप जिस तरह भी चाहें वो आप इल्जाम धर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं और अपने हुक्मरानी को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू जो वोट है बैंक उसको कायम रखने के लिए आपकी बलि दे रहे हैं, आपको कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है आपको। तो इसमें बहरहाल ये जो बात है कि बजाय इसके कि आपको दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगे तो फिर कोई कर करा के मरना चाहिए आदमी को, बजाय इसके कि आदमी सिर्फ बढ़ता ही रहे जी। तो लेकिन कुछ और भी काम करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। हाँ मतलब नहीं, मज़ामत का एक तरीका है। फिर साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, फिर ब्रेक के बाद आएंगे तो इस मौजू पे बात करेंगे। नाज़रीन मुख्तदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जी मिर्जा साहब। देखिए जैन साहब, बात यह है कि इंडिया का मामला बहुत संगीन हो गया है। इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो चुका है जी, और उसकी जो पिटाई हुई है मई में, उसने तो, और उसको मैंने बिल्कुल जो आप जिसे कहते हैं ना जो दीवाना जो आदमी बन जाता है जी, कोई चीज़ खास काट ले उसे तो वो हो चुका है। अब सवाल ये है कि अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे आप कहते हैं वो कि जख्मी सांप जिसे कहते हैं, तो वो मिसाल दी जाती है, लेकिन हम इंसानों को नहीं देते हैं। हम तब भी समझाना चाहते हैं कि देखिए
अगर आपको बड़ा मुल्क बनना है, जी। जो शायद आपको चाह रहा है कि आप 21वीं सदी के सुपर पावर हैं, उनके जो बैंकर हजरात हैं इसराइल के, जी, वो आजकल इसको भर्रा यही दे रहे हैं इसराइली कि इसको चढ़ा कर इससे माल बटोर रहे हैं, जी। माल बटोर रहे हैं और बड़ी कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ वाली पॉलिसी कर रहे हैं। हाँ। तो अब वो जो उनके वीडियो सुनने लगा हूँ मैं इसराइलियों के, तो वो इनको कहते हैं कि भाई सुपर पावर ऑफ 21वीं सदी की सुपर पावर इंडिया, काहे की सुपर पावर है अभी बनने के लिए उनके साथ में। भाई बात ये है कि ये काम जो होता है ये बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और आपने इस वक्त जो है मोदी की हुकूमत बना डाली है, और जो भी आदमी लगाए हैं आपने पावर उसमें फौज में जो बड़े अहदे पर फाइज हैं वो यस मैन लगा दिए आपने। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी साजिश की है और वो भारत में एक धमाकों की सीरीज करवाना चाहता था, और अब वक्त आ गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो मोदी साहब को फौरी तौर पे पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए और स्कोर सेटल कर देना चाहिए। भारत का मीडिया अगर आप देखिए तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि ये एक साजिश थी, पाकिस्तान इसके बिल्कुल पीछे था और जैश ए मोहम्मद भी इसके पीछे था। लेकिन भारत की जो हुकूमत है वो इस बार बड़ी मोहतात थी। पहलगाम की तरह जिससे उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, और फॉल्स फ्लैग था चूँकि वो, और वो पाकिस्तान पे हमला भी करना चाहते थे, तो उन्होंने पूरा ग्राउंड बनाया जी। अब इस वक्त अभी तक आज कितने दिन हो गए, 10 नवंबर को ये वाक़या हुआ था ना, तो आज 14 नवंबर है, 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक भारत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की जानिब उंगली नहीं उठाई गई। अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और वो अभी मामलात को सामने लेकर आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इशारा मतलब उन्हीं हमारी तरफ ही आता है जी। अब हमारी तरफ क्यों इशारा नहीं कर रहे, पहला एक सवाल ये भी है ना। यूजुअली तो भारत में एक ट्रेडिशन है, एक उनकी एक आदत सी बन गई है बिल्कुल कि जो वाक़यात भी भारत में होते हैं उसकी जिम्मेदारी फौरी तौर पर पाकिस्तान पे डाल देते हैं जी। इस बार वो कदरे मोहतात हैं। पहली बात तो ये मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ कि अभी मैं कोई देख नहीं रहा कि भारत कोई ऐसा मिस एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है, जब तक कि उसको 150% यकीन ना हो जाए कि उसको वो हजीमत उठानी नहीं पड़ेगी जो मई में उसने उठाई, और ये मुश्किल है इस वक्त। तो इस वक्त इसलिए भारत मोहतात है कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेता सरकारी सतह पे। फिलहाल मीडिया तो ठीक है बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन सरकारी सतह पे नहीं ले रहा।